हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 22 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 16 पानी रे पानी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल के मुख्य स्रोतों के नाम लिखो। हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल हमें कहाँ से मिलता है, उनके नाम लिखने हैं। हमें भूमिगत जल मिलता है जिसे हम सबलसेवल भी कहते हैं। कुएं का जल यानी वेल से जो वाटर मिलता है। नलकूपों से भी हमें पानी मिलता है। वर्षा यानी बारिश से भी हमें पानी मिलता है। नदी और झीलों का जल यानी नदी और झीलों से भी हमें पानी मिलता है। समुद्री जल, समुद्र से भी हमें जल मिलता है। तो ये सब हो गए जल के मुख्य स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की उत्पादकता आज भी पानी से जुड़ी है, कैसे? उत्तर होगा, हम जितनी प्रकार की सब्जियां फल खाते हैं वह सभी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। मनुष्य के जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। बिना पानी के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और कोई फसल नहीं होगी। गेहूँ, मक्का, चावल जैसी मूलभूत अनाज की खेती जल के द्वारा ही संभव हो पाती है। यदि पृथ्वी से जल ही गायब हो जाए तो कोई भी फसल नहीं हो पाएगी और मनुष्य भूख से मर जाएंगे। यही कारण है कि भारतीय कृषि की उत्पादकता पानी से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, पंक्तियों को पूरा करो। जीवन में अमृत है पानी, इसके बिना जीवन की हानि। ये कविता की पंक्तियाँ है, इसे हमें आगे पूरा करना है। तो मैंने क्या लिखा है, पानी है तो जीवन में रवानी, इसके बिना नहीं होगी कोई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र का वर्णन करो। जल चक्र किसे कहते हैं वो बताना है। पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। जलीय चक्र की प्रक्रिया, जलमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां वातावरण तथा पृथ्वी की सतह का सारा जल मौजूद होता है। इस जलमंडल में जल की गति ही जल चक्र कहलाती है। वातावरण में जलवाष्प द्रवित होकर यानी उड़कर बादलों का निर्माण करता है और ये बादल आपस में टकराकर बारिश या फिर ओलों की वर्षा करते हैं, जिससे जो पानी वाष्पित होकर बादल बना था वो दोबारा से धरती पर आ गिरता है और दोबारा से यही प्रक्रिया होती रहती है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य बनाओ। पानी पानी होना, ये एक मुहावरा है। पानी को भी ना पूछना, ये भी मुहावरा है। पानी फिरना और आंखों में पानी भर आना, ये सभी मुहावरे हैं जो कि पानी से संबंधित हैं। हमें इनसे वाक्य बनाने हैं। पानी पानी होना होता है शर्मिंदा होना, तो इसका वाक्य हो जाएगा, अपनी गलती के कारण भरी सभा में वह पानी पानी हो गया। नेक्स्ट है, पानी को भी ना पूछना, मतलब कुछ भी नहीं पूछना खाने पीने के लिए, तो इसका वाक्य हो जाएगा, मैं अपने दोस्त के घर पहली बार गया पर उसने मुझे पानी को भी नहीं पूछा। नेक्स्ट है, पानी फिरना। पानी फिरना मतलब मेहनत बेकार हो जाना, मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। नेक्स्ट है, आंखों में पानी भर आना यानी रोना, आंसू आने लगना। उसकी विपदा की कहानी सुनकर मेरी माँ की आंखों में पानी भर आया। नेक्स्ट है, जल ही जीवन है। इस विषय पर हमें 120 या 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। मैंने एक अनुच्छेद लिख रखा है, इस संसार में मानव, पशु, पक्षियों को जीवन जीने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है हवा और पानी। दोनों के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी, जिसे हम जल भी कहते हैं, इसे जीवन भी कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग में जल है। बिना जल के ना तो मनुष्य जी सकता है और ना ही अन्य प्राणी। जल है तो कल है, यही सोच रखते हुए हमें उसका मूल्य समझना होगा और उसे व्यर्थ करने से बचाना होगा। आज हम देखते हैं जगह जगह जल की कमी के कारण लोग परेशान हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, अन्य प्राणी भी जल की कमी से ग्रसित है यानी परेशान है। जिस तरह से हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
उसकी वजह से आने वाले समय में धीरे धीरे नदियाँ, तालाब, नहरें सब सूख जाएंगी और विश्व गहरे जल संकट में फंस जाएगा। जल को जीवन के समान समझकर हमें उसका संरक्षण करना होगा, यानी उन्हें बचाना होगा। अधिक से अधिक जल का संचय करना होगा, यानी जल को इकट्ठा करना होगा। वर्षा के समय बहुत सारा जल समुद्र में चला जाता है, उसका यह व्यय होता है, यानी उसकी हानि होती है जल की। यह हमें रोकना होगा और उस जल को संचित करना होगा, यानी इकट्ठा करना होगा। तभी हमारी आने वाली पीढ़ी जल के संकट से बाहर आ पाएगी। तो ये था जल ही जीवन है पर अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बचत पर एक नारा लिखो और उससे संबंधित एक चित्र भी बनाओ। तो मैंने नारा लिखा हुआ है, पानी है जीवन की आस, पानी को बचाने का करो प्रयास। आप भी एक पानी से संबंधित, पानी के संरक्षण से संबंधित एक नारा बनाइए और यहाँ पे लिखिए। और उसके साथ आपको एक चित्र भी बनाना है, जैसे मैंने ये चित्र बना रखा है कि पानी को संरक्षित कैसे किया जाए। हमें बारिश का पानी बचाना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उस इकट्ठे पानी को प्रयोग करना चाहिए। आप भी एक ऐसा ही चित्र बना लीजिए। तो बच्चों, ये थी हमारी क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 22। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें।